अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त ज़ियाउर रहमान और आप सभी का खुश आमदीद करता हूं द वेस्टीज शो में। साथियों, आज का ये प्रोग्राम, आज का ये सेशन मैं एक बहुत ही शानदार कहानी के साथ शुरू करना चाह रहा हूं। साथियों, वह पैदा हुआ तो उसकी दुनिया अंधेर थी। सूरज की रोशनी, दुनिया के रंग और कायनात का हुस्न उसकी नजरों से दूर था। वो अपने माँ बाप का लाडला था। अपने बच्चे की इस माजूरी पर उनका दिल तड़प कर रह गया। तमाम जमा पूंजी लेकर वह अपने लख्ते जिगर के इलाज के लिए निकल पड़े। उन्होंने मुल्क के हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर और अच्छे से अच्छे अस्पताल का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से भी शिफा याबी न मिल सकी। वो मायूस हो गए, लेकिन बेटे की माजूरी से ज्यादा उन्हें माशरे के रवैयों ने दिल ठेस पहुंचाई। बेटे को प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवाना चाहा तो अंधा कहकर उसको बाहर निकाल दिया गया। चुनांचे उसको स्पेशल एजुकेशन में दाखिला करवाया गया। उसकी आंखों में अगरचे रोशनी नहीं थी, लेकिन ज़हानत बला की थी। वो सबसे काबिल तालिब इल्म बना और अच्छे नंबरों से प्राइमरी का इम्तिहान पास किया। हाई स्कूल पहुंचा तो फिर वही बेहसी वाला रवैया बरकरार रहा, और जब वो मैट्रिक में पहुंचा तो उसको साइंस में दाखिला नहीं दिया गया। लेकिन इस बार उसने अपने साथ एक अहद किया कि जमाने ने मुझे जिस महरूमी की वजह से रिजेक्ट किया है, उसी के साथ मैं करके दिखाऊंगा। उसने कोर्ट में केस दायर की। 6 महीने बाद फैसला उसके हक में आ गया। वो साइंस का स्टूडेंट बन गया और मेहनत करने में जुट गया। उसके टीचर्स अपने लेक्चर्स ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको देते और वो उन्हें पूरी तवज्जो के साथ सुनता और समझने की कोशिश करता। नतीजा आया तो उसने 98% नंबर हासिल किए थे। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ना उसका ख्वाब था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ भी उसके अंधेपन को निशाना बनाया गया। दिल शिकस्त होकर रह गया। MIT में गया, जहाँ उसको फुल स्कॉलरशिप के साथ दाखिला मिला। वो यहाँ का पहला नाबीना तालिब इल्म था जिसने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। 2012 में श्रीकांत अपने वतन आया और यहाँ उसने एक कंपनी बनाई। उसने एक अनोखा काम किया। उसने ऐसे लोगों को नौकरी पर रखा जो तालीम याफ्ता और काबिल थे, लेकिन अपनी किसी माजूरी के वजह से माशरे ने उन्हें रिजेक्ट किया हुआ था। एहसास महरूमी के मारे, लेकिन काबिल तरीन अफराद के साथ मिलकर उसने धूम मचा दी और कुछ ही अरसे में तरक्की की बुलंदियों को छूने लगा। वो लड़का जिसको स्कूल, यूनिवर्सिटी और इस माशरे ने अंधा कहकर बाहर निकाल दिया था, आज वह 45 मिलियन पाउंड कंपनी का मालिक है और लोग उसको अपना आइडियल कहते हैं। वो अपनी कामयाबी के बारे में कहता है, लोगों ने मुझे नाबीना कहा, लेकिन मैंने खुद को माजूर नहीं समझा। जब भी मुझे ठुकराया जाता तो मैं आसमान की तरफ देखकर एक ही जुमला कहता, मैंने कुछ करके दिखाना है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है, लेकिन जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। आम इम्तिहान के लिए हम तैयारी करते हैं और इम्तिहान गुजर जाए तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, हमारे जहन से निकल चुका होता है। लेकिन जिंदगी के इम्तिहानात ऐसे होते हैं जिनसे सीखा हुआ सबक हमें याद रखना नहीं पड़ता, बल्कि वो हमारे दिलो दिमाग पर नक्श हो जाता है। इसको लाइफ लेसन कहा जाता है। ये सारी जिंदगी हमारे साथ चलता है और जिंदगी के बड़े बड़े इम्तिहानों में हमारे काम आता है। मैंने अपनी जिंदगी से ऐसे बहुत सारे असबाक सीखे हैं जिन्होंने मेरी कामयाबी में मेरी मदद की है। उनमें से एक सबक यह भी है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में नाकामी का सामना करता है, लेकिन अगर वो हिम्मत न हारे और खुद पर एतमादी के साथ उसका मुकाबला कर ले तो इस आजमाइश के बाद वो अपनी साबिका जिंदगी से कई गुना बेहतर हो जाता है। किसी भी इंसान को ये जिंदगी सोने की प्लेट में नहीं मिलती, बल्कि ये मसाइल और मुश्किलात से भरी होती है। मैंने किसी भी कामयाब इंसान की जिंदगी आजमाइश और मुश्किलात और नाकामियों से खाली नहीं पाई। दरअसल हमारी जिंदगी में होने वाली कोई भी तरक्की उन मसाइल और नाकामियों की गुरु होती है। अगर कोई शख्स नाकामियों से आजाद जिंदगी चाहता है तो उसका मतलब ये है कि वो तरक्की नहीं करना चाहता। जिंदगी शाह राह पर चलते चलते यकायक इंसान के सामने एक मसला आन खड़ा होता है। पहले पहल वो परेशान हो जाता है। वो
उस मसले का और अपनी औकात का अंदाजा लगाता है। उसके बाद दो किस्म के हालात होते हैं, या तो वो इस मुश्किल से घबरा कर पीछे हट जाता है या फिर बुलंद हिम्मती के साथ उसका मुकाबला करता है। ये याद रखें कि हर वो इंसान जो मसले को अपने लिए गनीमत समझता है और उसका सामना करने का फैसला करता है, तो मसला खत्म हो जाने के बाद उसके हौसले और हिम्मत का कद काफी बढ़ चुका होता है। कहने का मकसद ये है कि मसला इंसान को बड़ा बना लेता है और उसके हौसले को ताकतवर कर देता है। आपने तितली देखी होगी, उसके पर किस कदर खूबसूरत और रंग बिरंगे डिजाइन से बने होते हैं। गौर से देखने पर इंसान के दिल से बेख्तियार माशाल्लाह निकलता है, लेकिन आपको उसके परों की खूबसूरती का राज मालूम है? नहीं ना। तितली का बच्चा जब लार्वा की सूरत में होता है तो एक कोकिन नुमा चीज में बंद होता है, जिसका मुंह काफी तंग होता है। जिंदगी के आगे मरहले में कदम रखने के लिए लार्वा को उस कोकिन के इंतहाई तंग मुंह से बाहर आना होता है, और जिस कदर वह जोर लगाकर बाहर आता है तो उसी कदर उसके परों की रंगत और डिजाइन में खूबसूरती आ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, यही मिसाल चूजे की ही है। उसको भी अंडा तोड़ के बाहर आना पड़ता है और उसी की बदौलत उसको जिंदगी मिलती है। अगर कोई इंसान चूजे के कमजोर जिस्म पर रहम खाकर अंडा तोड़ने में उसकी मदद कर ले तो बाहर निकल आने के बावजूद वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि अंडा तोड़ने के मशक्कत से कुदरत ने उसके जिस्म में तवानाई डाली है। वह प्रोसेस ही खत्म हो गया और अब वह जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहा। माय डियर फ्रेंड, एक बड़ा अलमिया यह भी है कि हमारे माशरे में नाकामी को वेलकम नहीं कहा जाता है। यहाँ नाकाम होने को बदकिस्मती समझा जाता है, और जो भी इंसान हिम्मत से काम लेकर कुछ नया करने की कोशिश करे और नाकाम हो जाए तो लोग हौसला देने के बजाय उसे ताने देते हैं कि कहा था ना कि हर चीज से पंगा मत लो, अब भुगतो अंजाम। जबकि हम अगर इसराइल का जायजा लें तो वो एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन वहाँ 6000 से ज्यादा कंपनियां और स्टार्टअप मौजूद हैं, और इसी वजह से उसको द स्टार्टअप नेशन का खिताब मिला हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ किसी भी इंसान की नाकामी पर उसको बातें नहीं सुनाई जाती, बल्कि उसका मजीद हौसला बढ़ाया जाता है, और इसी वजह से वो आज पूरी दुनिया की माशियत पर छाया हुआ है। माय डियर फ्रेंड, नाकामी जिंदगी का एक लाजिम हिस्सा है। आप उसको अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। उन नाकामियों को झेल कर ही आपकी शख्सियत निखर कर सामने आती है, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि अब बस जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन यकीन जानिए हर नाकामी में कामयाबी का एक रास्ता जरूर छुपा होता है, जिसको अगर पा लिया जाए तो आप द बेस्ट बनकर निकलते हैं। आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी और लाजमी बात है कि आप गिरे भी होंगे, तो क्या आपने साइकिल चलाना छोड़ दी या फिर चलाने में मजीद महारत हासिल की? दरअसल नाकामी का मकसद भी यही है कि वो आपको अपना तरीका बदलने का मौका देती है। गाड़ी चलाते हुए आपके सामने ट्रैफिक सिग्नल आते हैं, अगर वो रेड हो तो चंद मिनटों के बाद वो ग्रीन भी हो जाते हैं, जो यही पैगाम देते हैं कि मसाइल से मायूस नहीं होना। जिंदगी की शाह राह पर हर वक्त रेड लाइट नहीं होती, बल्कि रेड के बाद ग्रीन भी हो जाती है और आपके लिए रास्ते खुलते हैं। साथियों, जिंदगी के बारे में अली बाबा कंपनी के CEO जैक मा का फलसफा बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं 20 साल की उम्र में आप एक शानदार तालिब इल्म बने और अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल ध्यान दें। तालीम मुकम्मल हो जाए तो 25 साल की उम्र तक खूब तजुर्बात करें, गलतियां करें और उन नाकामियों से सीखें। 30 साल की उम्र में आपकी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स होना जरूरी है जिसको आप फॉलो करें और अपनी जिंदगी को एक सिमत दें। उस उम्र में आप नौकरी करें, लेकिन कोशिश करें कि बड़ी कंपनी के बजाय छोटी कंपनी में मुलाजिमत अख्तियार करें, क्योंकि बड़ी कंपनी में आप बड़ी बड़ी मशीनों का एक छोटा सा पुर्जा बनकर रह जाएंगे, जबकि छोटी कंपनी में आप अपने लिए ख्वाब देख सकते हैं और अपनी पैशन को फॉलो कर सकते हैं। 30 से 40 के दरमियान आपके लिए जरूरी है कि आप जिंदगी में वाज़ेह सिमत और विजन का
تعین کر لیں۔ اس عمر میں آپ کو اپنی ذات کے لیے کام کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو ایک اچھے معیار تک لے کر جانا چاہیے۔ 40 سال کی عمر تک آپ کو بہرحال ایک شعبے میں ایکسپرٹ بن جانا چاہیے۔ یہی چیز اب آپ کو آگے لے کر جائے گی اور اسی سے آپ کو شہرت، عزت اور پیسہ ملے گا۔ 50 سال کی عمر ایسی ہے جس میں آپ کے پاس نئے تجربات کرنے یا غلطیوں کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے اب آپ کو نئی نسل کے لیے کام کرنا چاہیے اور اپنے تجربے اور وزڈم کو نوجوانوں میں منتقل کرنا چاہیے، کیونکہ اب آپ کے تجربے کو نئی نسل زیادہ بہتر انداز میں عملی شکل دے سکتی ہے۔ 60 سال کے بعد آپ کو زندگی کے معاملات کو کافی حد تک کم کر کے سمندر کے کنارے سورج کی گرمیوں میں لطف اندوز ہونا چاہیے۔ مائی ڈیئر فرینڈ، زندگی کے مختلف دائرے ہیں۔ بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے میں قدم رکھتے ہوئے انسان مختلف دائروں سے گزرتا ہے۔ ہر دائرے کی اپنی مشکلات اور رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترقیوں کے مواقع بھی ہوتے ہیں۔ قدرت نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے۔ مائی ڈیئر فرینڈ، آپ کی زندگی میں بھی مسائل اور ناکامیاں آ سکتی ہیں جو آپ کی ہمت اور حوصلے کو چیلنج کر سکتی ہیں۔ آپ ناکام ہو کر گرتے ہیں، کوئی بات نہیں، بس ایک بات کا خیال رکھے کہ ناکامی میں آپ نے پیچھے نہیں بلکہ آگے کی طرف گرنا ہے۔ مائی ڈیئر فرینڈ، اگر آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ جے ہند۔